हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता। प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जिस पौधे के विषय में आपको जानकारी देने जा रहे हैं वो है बेलपत्र का पौधा। बेलपत्र का पौधा एक दिव्य और पवित्र पौधा होता है। सावन में इसका बहुत खास महत्व होता है। धार्मिक महत्व के साथ साथ ये पौधा औषधीय गुणों से भरपूर होता है। वास्तु के अनुसार भी इस पौधे का बहुत ही महत्व है। तो आइए हम इस पवित्र मेडिसिनल पौधे के विषय में बहुत सारी बातों को जानते हैं। बेलपत्र, जिसे संस्कृत में बिल्व पत्र कहा जाता है और इंग्लिश में बेलपत्र को एगल मार्मेलोस या वुड एप्पल के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण में बेलपत्र के पेड़ और उसके पत्तों की पूजा के महत्व को विशेष रूप से बताया गया है। मनुष्य ही नहीं, देवता भी बेलपत्र के वृक्ष की पूजा करते हैं। सावन का महीना भगवान शिव की पूजा का महीना है। सावन के दौरान भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने वाले की हर मनोकामना पूरी करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप पूजा में बेलपत्र चढ़ाने के इच्छुक हैं तो आप बेलपत्र कहीं से भी ला करके अवश्य चढ़ाएं। लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि बेलपत्र का एक पौधा आप अपने घर में, चाहे बड़ी ज़मीन हो तो ज़मीन की मिट्टी में, या फिर जगह की कमी होने की वजह से गमले में ज़रूर लगाएं। जमीन की मिट्टी में लगा बेलपत्र का पौधा बड़ा होकर के एक बड़ा वृक्ष बन जाता है, जो फल देने के साथ साथ बहुत सारे कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में बेलपत्र का पौधा या वृक्ष लगा होता है उस घर में महादेव की कृपा बनी रहती है और उस घर में माता लक्ष्मी का भी वास होता है। उस घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि बेलपत्र के पौधे की जड़ में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। मान्यता है कि जिस स्थान पर बेलपत्र का पौधा या वृक्ष लगा होता है वह स्थान तीर्थ के समान पवित्र और पूजनीय स्थल माना जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्यादान के बराबर फल मिलता है। घर में बेलपत्र का पौधा लगाने से परिवार पापों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस पौधे को घर में लगाने से व्यक्ति के बुरे कर्मों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। घर के सभी सदस्यों को अक्षय फल की प्राप्ति होती है और घर सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा बेलपत्र त्रिपर्णी यानी 3 पत्तों वाला पौधा होता है, जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तीनों आँखों का प्रतीक है। ये 3 आँखें या शक्तियाँ निर्णय लेने, कार्य करने और ज्ञान से जुड़ी हैं। बेलपत्र के ये 3 पत्ते भगवान शिव के अस्त्र त्रिशूल का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं जो शिवलिंग पर श्रद्धापूर्वक 3 पत्तियों वाला बेलपत्र चढ़ाता है। इसके साथ ही साथ आप अलग अलग बेलपत्र के 5 पत्तों को या 11 पत्तों को भी शिवलिंग पर श्रद्धापूर्वक चढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कि यदि आपको बेलपत्र का सिर्फ 1 पत्ता मिलता है तो भी आप मन को एकाग्र करके श्रद्धापूर्वक शिवलिंग पर चढ़ाएं। ईश्वर श्रद्धापूर्वक चढ़ाए 1 बेलपत्र के पत्ते से भी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र को अर्पित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पत्ते में किसी तरह का दाग या धब्बा न हो और न ही पत्ते कहीं से कटे फटे हों। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बेलपत्र का पत्ता कभी बासी नहीं होता है। बेलपत्र के ना मिलने पर किसी दूसरे का चढ़ाया बेलपत्र का पत्ता साफ पानी से धो करके शिवलिंग पर चढ़ाया जा सकता है। कहा जाता है कि भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी की ऊर्जा बेलपत्र अवशोषित कर लेता है। इसलिए भक्तगण बेलपत्र का कुछ हिस्सा चढ़ाने के बाद अपने साथ घर ले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे उसकी जड़ों के करीब स्नान करना ब्रह्मांड के सभी पवित्र जल में स्नान करने के बराबर है, जिससे व्यक्ति पवित्र और दिव्य बन जाता है। बेलपत्र के पौधे या पेड़ के नीचे दिया अवश्य जलाना चाहिए। पौधे के नीचे दिया जलाने से ज्ञान, विद्या की प्राप्ति होती है
और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। सावन के महीने में हमें खास करके बेलपत्र के नीचे अवश्य दिया जलाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर में लगा बेलपत्र का पौधा सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और वातावरण को सकारात्मक रूप से भर देता है, जिससे अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि मिलती है। यदि घर के अंदर बेलपत्र का पौधा लगा हुआ है तो घर में चंद्र दोष जैसी सभी समस्या को दूर करता है। घर का हर सदस्य यशस्वी बनता है और समाज में उच्च सम्मान की प्राप्ति होती है। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र के पौधे को उत्तर पूर्व दिशा में लगाना या रखना चाहिए। घर के सदस्यों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और घर के सदस्यों के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए बेलपत्र को उत्तर या पश्चिम दिशा में लगाना सबसे अच्छा होता है। इसके साथ ही साथ बेलपत्र के पौधे को उत्तर पश्चिम दिशा में लगाने से यश में बढ़ोतरी होती है और उत्तर दक्षिण दिशा में लगाने से आर्थिक समृद्धि बढ़ती है और सुख शांति बनी रहती है। बेलपत्र के पौधे को घर के पीछे या आंगन के बीच में लगाना भी अत्यंत शुभ होता है। इस तरह से लगे बेलपत्र के पौधे या वृक्ष से कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। घर में अपार खुशियाँ बरकत बनी रहती है। घर के मेन गेट यानी मुख्य द्वार से बाहर जाते समय दाहिनी तरफ रखा बेलपत्र का पौधा घर के वातावरण को सकारात्मक प्रभाव से भर देता है और घर में रहने वाले सदस्यों के बीच निरंतर सकारात्मक उत्साह बना रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेलपत्र के पौधे के लिए कुछ खास नियम होते हैं, जैसे किसी भी महीने की अष्टमी, पूर्णिमा या अमावस्या तिथि को बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम बेलपत्र के पौधे की औषधीय गुण के विषय में बात कर लेते हैं। तो बेलपत्र में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। बेलपत्र के पत्ते में कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन जैसे खनिजों के साथ साथ विटामिन ए, B1, B6 और विटामिन सी के साथ साथ भरपूर मात्रा में फाइबर होते हैं। बेलपत्र और बेल का फल दोनों ही एंटी माइक्रोबियन गुण रखते हैं। इनमें एंटीवायरल गुण भी है। गर्मियों में इसके फल और पत्ते का सेवन करने से शरीर को ठंडा रखा जा सकता है। डायरिया, पेचिस, हैजा होने की दिक्कत में इनका सेवन करने से ये मददगार साबित होते हैं। बेलपत्र को रोजाना सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की समस्या, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। बेलपत्र से निकाले गए तेल से सर्दी में अस्थमा जैसे सांस संबंधी विकार ठीक हो सकते हैं। त्वचा, बाल की सारी समस्याओं को बेलपत्र दूर करता है। बेलपत्र के पौधे को बीज से भी हम लगा सकते हैं और नर्सरी से ला करके इसके छोटे पौधे को भी गमले में लगा सकते हैं। 10 से 12 इंच के गमले में इसको लगाना पर्याप्त होता है। बेलपत्र का पौधा बहुत तेजी से फैलता है और बड़ा होता है, इसलिए इसे बड़े गमले में लगाना चाहिए। लेकिन यदि आपके पास ज़मीन है तो आप इसे छोटे गमले में भी लगा करके रख सकते हैं। कुछ दिनों के बाद इसे ज़मीन में शिफ्ट कर दें और फिर से एक छोटा पौधा नर्सरी से लेकर के गमले में लगा लें। लेकिन यदि आपके पास ज़मीन नहीं है और आप सिर्फ गमले में ही बेलपत्र का पौधा लगाना चाहते हैं तो शुरू से ही आप बेलपत्र को बड़े गमले में ही लगाएं। बेलपत्र के पौधे को लगाने के लिए रेतीली मिट्टी की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा चिकनी या गीली मिट्टी में बेलपत्र के पौधे को नहीं लगाना चाहिए। इसे 5 से 6 घंटे की रोशनी यदि सूरज की मिले तो ये पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, लेकिन गर्मियों की तेज़ धूप से इसे बचाना चाहिए। पानी भी गर्मी के दिन में बराबर बेलपत्र के पौधे को देते रहना चाहिए, लेकिन जाड़े में मिट्टी को चेक करके तभी पानी देना चाहिए। बहुत ज़्यादा मिट्टी को गीला नहीं करना चाहिए। गमले में लगे हुए पौधे को ज़्यादा घना बनाने के लिए हमें ऊपर से इसकी 1-2 इंच तक थोड़ी थोड़ी कटिंग या प्रूनिंग करते रहना चाहिए। बात करें इस पौधे को कंपोस्ट देने की, फर्टिलाइज़र की, तो हर 15 दिन पे हम इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे सकते हैं। इससे हमारा पौधा घना होता जाएगा और स्वस्थ तरोताज़ा बना रहेगा। फ्रेंड्स, सावन में कितने लोगों ने अपने घर में ला करके बेलपत्र को लगाया, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। धन्यवाद।